नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और आज हम बात करने वाले हैं जल्दी ही लॉन्च होने वाली BS6 टोयोटा यारिस क्रॉस के बारे में और उसे हम कंपेयर करेंगे BS6 किया सेल्टॉस के साथ। तो चलिए देखते हैं किसकी होगी जीत। टोयोटा फाइनली कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आ चुकी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? वेल, कभी सोचा है इंडिया में टोयोटा की कॉम्पैक्ट एसयूवी ही नहीं है? जी हाँ, और उनकी सबसे सस्ती एसयूवी है उनकी फॉर्च्यूनर, जिसकी ऑन रोड डेली प्राइस की शुरुआत होती है 32 लाख रुपीज से। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि कॉम्पैक्ट एसयूवी का डिमांड इंडिया में कैसे दिन बर दिन बढ़ते ही चले जा रहा है, इसलिए देर से ही सही लेकिन टोयोटा अब इस सेगमेंट में आ चुकी है उनकी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेके, जिसका नाम है यारिस क्रॉस, जो यारिस पे बेस्ड है। और इस वीडियो में हम ये तो जरूर जानेंगे कि इसमें कौन से फीचर्स, कौन से इंजन्स और कौन से गियरबॉक्स ऑप्शंस मिलेंगे, बल्कि इसको हम कंपेयर भी करेंगे इंडिया के हॉट सेलिंग मिड साइज एसयूवी किया सेल्टॉस के साथ। जी हाँ, हॉट सेलिंग इसलिए क्योंकि सेल्टॉस ने ना सिर्फ उसके सेगमेंट में क्रेटा जैसे कॉम्पिटिटर्स को पीछे डाल दिया है, लेकिन उसने वेन्यू जैसे टॉप सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी और ब्रेजा जैसे टफ कॉम्पिटिटर्स को भी पीछे डाल दिया है। लेकिन टोयोटा ने यारिस क्रॉस में कुछ ऐसी चीजें दी है जिसकी वजह से वो सेल्टॉस को भी मात दे सकती है। तो अंत तक देखिए हमारा ये वीडियो, ये जानने के लिए कि आखिर टोयोटा ने यारिस क्रॉस में ऐसी कौन सी चीजें दी है जिससे हमें फायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता होगा, जब फीचर्स की बात आती है तो कैसे किया हमेशा टॉप ऑफ द गेम होती है अपने हर एक कार को लेके, जिसकी वजह से उसने अपने काफी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया है, जो कि भारत में बहुत ओल्ड प्लेयर्स हैं। लेकिन टोयोटा भी कुछ कम नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी उनके सिडान्स और एसयूवीज में यूनिक फीचर्स दिए हैं, जिसकी वजह से टोयोटा बहुत आसानी से ये फीचर्स कैरी फॉरवर्ड कर सकता है अपने नए यारिस क्रॉस में, सेल्टॉस को एक दमदार कंपटीशन देने के लिए। इनफैक्ट टोयोटा के पास ऐसे कई फीचर्स हैं जो किया ने सेल्टॉस में अभी तक नहीं दिए हैं, जैसे कि 7 एयरबैग्स आपको मिलेंगे यारिस क्रॉस में, जिसके मुकाबले सेल्टॉस में आपको एक कम एयरबैग मिलेगा। फिर आता है रूफ माउंट एयर वेंट्स, जिसकी वजह से ऑप्टिमम एयर चैनलिंग होता है, जो कार में यूनिफॉर्म कूलिंग पैदा करता है फ्रंट और रेयर पैसेंजर्स के लिए। और जैसे कि आपको पता ही होगा, सेल्टॉस में अभी तक ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि वहां किया ने सनरूफ दिया है। फिर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के सिवाय आपको यारिस क्रॉस में मिल सकते हैं सेल्टॉस जैसे बड़े कार्स में आने वाली फीचर्स, जैसे कि पेडल शिफ्टर्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, क्रूज कंट्रोल और 2 जोन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। जी हाँ, और तो और टोयोटा दे सकती है ऐसे फीचर्स जो आपको सेल्टॉस में भी नहीं मिलेंगे, और वो है AEB यानी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और स्टीयरिंग इंटरवेंशन जैसी सेफ्टी टेक फीचर्स, और तो और लेन कीपिंग असिस्ट भी, जो यारिस क्रॉस में स्टैंडर्ड आ सकता है। आखिर में सेल्टॉस में जैसे आपको 60-40 स्प्लिट रेयर सीट मिलते हैं, वैसे आपको यारिस में मिलते हैं 40-20-40 स्प्लिट फोल्डिंग रेयर सीट्स। देखा है ना यूनिक फीचर्स जो सेल्टॉस को भी मात दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक तो हमने यारिस के बारे में वो एक बात बोली ही नहीं जिसके सामने सेल्टॉस एकदम फीकी पड़ जाती है। जानना चाहते हैं कौन सी है वो बात? चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं इंजन और गियरबॉक्स के बारे में और देखते हैं सेल्टॉस यहां कैसे कंपीट करती है यारिस क्रॉस से। दोस्तों, टोयोटा का फोकस उनके अवेलेबल गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सेटअप पे है और इसीलिए यारिस क्रॉस 2 इंजन ऑप्शंस के साथ आएंगी। एक है उनका 3 सिलेंडर 1.5 लीटर डायनामिक फोर्स पेट्रोल इंजन, जिसका पावर आउटपुट 116 HP है, और 2 गियरबॉक्स ऑप्शंस है। एक है 6 स्पीड मैनुअल और दूसरा है डायरेक्ट शिफ्ट CVT, जो फ्रंट व्हील्स को भी ड्राइव देगी। इसकी तुलना अगर सेल्टॉस के BS6 कंप्लायंट 1.5 नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अगर की जाए तो दोनों का पावर तो लगभग समान है, और क्योंकि इस इंजन के माइलेज फिगर्स अभी तक टोयोटा ने डिस्क्लोज नहीं किए हैं, तो सेल्टॉस का 16.8 kmpl का माइलेज इसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन एक इंजन है जहां हम यारिस क्रॉस के इंजन का माइलेज का अंदाजा लगा सकते हैं, जो दोस्तों सेल्टॉस से ज्यादा माइलेज देता है, और वो यही बात है जो सेल्टॉस को एकदम फीकी कर देती है। कौन सी है वो बात? तो चलो देखते हैं। दोस्तों, यारिस क्रॉस का दूसरा इंजन हाइब्रिड है और ये वही इंजन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जहां टोयोटा ने वही इंजन दिया है लेकिन एक मोटर के साथ, और इसकी वजह से यारिस क्रॉस एक ऑल व्हील ड्राइव बन जाती है इस इंजन ऑप्शन के साथ, क्योंकि फ्रंट व्हील्स के अलावा ये इलेक्ट्रिक मोटर रेयर व्हील को भी पावर देता है,
जिसको टोयोटा E4 कहता है, यानी कि इलेक्ट्रिक 4 व्हील ड्राइव सिस्टम फॉर हाइब्रिड। इसका पावर आउटपुट लगभग सेल्टॉस से समान होगा, लेकिन क्योंकि ये एटकिंसन साइकिल पे चलता है तो ये इंजन बहुत ही एफिशिएंट होगा सेल्टॉस से। और क्योंकि ये तकनीक टोयोटा ने बाहर बेचे जाने वाली यारिस में भी यूज होता है, जिसका माइलेज 27 kmpl है, तो सोचिए दोस्तों, यारिस क्रॉस का माइलेज इसके अगर करीब भी जाता है तो वो सेल्टॉस से कितना आगे जा सकता है। दोस्तों, एटकिंसन साइकिल में जब पिस्टन ऊपर की तरफ कंप्रेशन के लिए आ रहा होता है तब आइडियली इनटेक वाल्व बंद रहता है ताकि कंप्रेशन ठीक तरीके से हो, लेकिन इस साइकिल में वो इनटेक वाल्व थोड़ा सा खुला ही रहता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन उतना नहीं हो पाता और इसके चलते पिस्टन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती गैसेस को कंप्रेस करने के लिए, जिससे फ्रिक्शन कम होता है और पिस्टन इजीली ऊपर आता है। और ये एक मुख्य कारण बन जाता है इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने में। अब यह गैसोलीन वेपर जो इनटेक वाल्व से अंदर आया था उसमें से थोड़ा सा फिर से वही चला जाता है। ऑफ कोर्स नेक्स्ट साइकिल में आके कंबस्ट हो जाता है, यानी कोई मिक्सचर वेस्ट नहीं होता और इसीलिए यारिस क्रॉस ये सेल्टॉस से एफिशिएंट होगी। और तो और आपको ये टेक्नोलॉजी हाइब्रिड सिस्टम्स में अब बहुत देखने को मिलेगी। और दोस्तों, ये वही बात है फीचर्स के अलावा जहां यारिस क्रॉस सेल्टॉस को बड़े आसानी से मात दे सकती है। और एक बात दोस्तों, ये कंबशन इंजन की थर्मल एफिशिएंसी 40% तक है और हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ यारिस क्रॉस फ्रंट व्हील ड्राइव मोड में तो चलती ही है, लेकिन खराब रास्तों पे एक बार सेंसर ने पूरा ग्रिप डिटेक्ट किया तो AWD सिस्टम काम आता है, फिर चाहे वो रेन हो या स्नो हो या इवन सैंड में। अब सेल्टॉस में एक 1.4 टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी आता है, जिसका पावर आउटपुट तो ज्यादा है यारिस क्रॉस के इस इंजन से, लगभग 24 HP से, लेकिन यारिस क्रॉस के हाइब्रिड इंजन का माइलेज इससे ज्यादा हो सकता है, लगभग 5 kmpl से। जी हाँ, लेकिन सेल्टॉस के पास एक डीजल इंजन का ऑप्शन है, जिसको हम यारिस क्रॉस से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डीजल ऑप्शन नहीं आता अब तक। लेकिन अगर टोयोटा इसमें डीजल ऑप्शन देता है तो इंजन के मामले में तो यारिस क्रॉस ऑलमोस्ट मात दे सकता है सेल्टॉस को, वो भी माइलेज के मामले में। लेकिन जब आप कार को चलाओगे तब सेल्टॉस कैसे कंपीट करेगी यारिस क्रॉस से, चलिए ये देखते हैं। दोस्तों, यारिस क्रॉस के डिमेंशंस को डायरेक्टली सेल्टॉस के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो सेल्टॉस यारिस क्रॉस से लंबी है लगभग 5 इंच से, चौड़ी है लगभग 1.5 इंच से और ऊंची है लगभग 3 इंच से। दोनों की व्हील बेस को अगर देखा जाए तो सेल्टॉस का व्हील बेस ज्यादा है लगभग 2.5 इंच से, लेकिन दोनों के व्हील्स को अगर देखा जाए तो सेल्टॉस के टॉप एंड को मिलते हैं 17 इंच के रिम्स, जहां यारिस क्रॉस में आपको 1 इंच ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि सेल्टॉस की ड्राइवेबिलिटी बेहतर हो सकती है यारिस क्रॉस से, लेकिन टोयोटा ने यहां भी कोई कसर नहीं छोड़ी सेल्टॉस को बीट करने में। चलिए देखते हैं कैसे। एक बात तो हम आपको बताना ही भूल गए और वो ये है कि यारिस क्रॉस TNGA प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, यानी कि टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, जो हमने आज से पहले कैमरी में देखा है जो भारत में 2018 में आई थी। दोस्तों, टोयोटा के TNGA प्लेटफॉर्म बेस्ड कार्स की खासियत यह है कि इन गाड़ियों का फ्रेम ना ही सिर्फ थोड़ा हल्का होता है जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि ये फ्रेम और मजबूत होता है जिससे चलती गाड़ी में बैठे हुए लोगों को इंजन और रास्ता दोनों के वाइब्रेशंस कम ही मालूम होते हैं। और TNGA गाड़ी की सबसे बड़ी बात यह है कि इस फ्रेम के निचले भाग का डिजाइन हाइब्रिड इंजन के लिए फायदेमंद होता है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये फ्रेम स्पेशली हाइब्रिड कार्स के लिए बनाई गई है। और ये टोयोटा का न्यूएस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो टोयोटा ज्यादा से ज्यादा कार्स में देना शुरू किया है, क्योंकि ये ना ही सिर्फ हाइब्रिड मॉडल्स के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसकी डिजाइन की वजह से ये कार सिटी में भी आसानी से यूज की जा सकती है, और वो भी क्रॉसओवर के एक्स्ट्रा स्पेस और कंफर्ट के साथ। तो हुआ ना ये एक विनिंग फॉर्मूला टोयोटा का, जो लेके आता है हमें हमारे अंतिम सेक्शन की ओर, और वो है इस वीडियो का कंक्लूजन यानी कि वर्डिक्ट। दोस्तों, जैसा कि हमने अब तक देखा कि टोयोटा की यारिस क्रॉस ऑलमोस्ट कोई कसर नहीं छोड़ती सेल्टॉस को बीट करने में, फिर वो चाहे फीचर्स हो या इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशंस हो या फिर डिमेंशंस, जिसकी वजह से सेल्टॉस यारिस क्रॉस से बड़ी होने के बावजूद भी अब छोटी लगने लगी है ऑलरेडी। लेकिन हम ये तब तक नहीं कह सकते जब तक ये इंडिया में नहीं आती, यानी कि एटलीस्ट अगले साल तक।
लेकिन जैसे हमने पहले देखा वैसे टोयोटा को इसे इंडिया में लाने के लिए कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वो भी उनके ईयरली मैन्युफैक्चरिंग टारगेट को अगर देखा जाए जो है 1,50,000 यूनिट्स पर ईयर, जो सबसे पहले तो लॉन्च होगी जापान में, जिसके बाद वो यूरोप में बेची जाएगी। और क्योंकि ये कभी भी लॉन्च नहीं हुई है कहीं भी, इसके प्राइसेस का अंदाजा लगाना अभी थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन जब भी हमें इसके प्राइसेस के बारे में मालूम पड़ेगा हम आपको ये तुरंत बता देंगे। और यारिस क्रॉस जब भारत में लॉन्च होगी तब तो वो हाहाकार मचा देगी, जिसके कारण तो हम सभी को पता है। हम बस यही आशा करते हैं कि हमारी ये बात किया तक पहुंच जाए, जिसके बाद हमें ना ही सिर्फ ये देखने मिलेगा कि किया जैसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स इसके बारे में क्या करते हैं, लेकिन यारिस क्रॉस इंडिया में जब आएगी तब इन दोनों कार्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने में भी मजा आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो टोयोटा यारिस क्रॉस और किया सेल्टॉस के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।